जय मां गंगे, जय महाकुंभ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल भूपेंद्र यादव में। आज की वीडियो बहुत ही अद्भुत होने वाली है क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कि आप कैसे एक दिन में प्रयागराज महाकुंभ 2025 में त्रिवेणी संगम में स्नान कर सकते हैं और साथ में वो भी बिल्कुल लो बजट में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। सिर्फ एक दिन के भीतर आप अपनी यात्रा पूरी करेंगे, वो भी बहुत ही कम खर्चे में। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको पूरा दिखाएंगे कि जो भी लोग दिल्ली से स्नान करने के लिए प्रयागराज महाकुंभ में जाना चाहते हैं या प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही काम की होने वाली है क्योंकि आज ना हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप त्रिवेणी संगम में फ्री में स्नान कर सकते हैं। आपको कोई बोट की जरूरत नहीं है। दूसरा, आप कैसे एक दिन में दिल्ली से प्रयागराज आप जाएंगे और कैसे आप स्नान करके आ जाएंगे, वो भी बिल्कुल कम से कम खर्चे में। सबसे सस्ती यात्रा आपको हम दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, हमें ये यात्रा करनी है सबसे कम बजट में, इसलिए बात करते हैं कि आप यहाँ सबसे जल्दी और सबसे कम खर्चे में कैसे पहुंचे। वैसे तो प्रयागराज पहुंचने का माध्यम आप चाहें तो बाय एयर भी जा सकते हैं, आप चाहें तो बाय बस और बाय ट्रेन। वेल कनेक्टेड है प्रयागराज सभी सिटीज से, लेकिन हमने चुना है ट्रेन। वो इसलिए, एक तो उसका किराया लगभग बस के बराबर चल रहा है। दूसरा, वो जो समय ले रही है ट्रेन, वो बस से भी कम ले रही है और आपको त्रिवेणी संगम के नजदीक पहुंचा रही है। तीसरा, आप चाहें तो बाय एयर भी जा सकते हैं, लेकिन हमने चेक किया था कि दिल्ली से प्रयागराज का जो फेयर चल रहा है उससे भी कम किराया आप चाहें तो दिल्ली से लंदन जा सकते हैं, उससे भी ज्यादा किराया दिल्ली से प्रयागराज महाकुंभ का चल रहा है। इसलिए हमने चुना है ट्रेन कि आपकी जो यात्रा है वो आराम से होगी, जल्दी होगी और सबसे कम खर्चे में हो। तो बहुत सारे लोगों के मन में यह भी प्रश्न चल रहा है कि हम त्रिवेणी संगम में स्नान कैसे करें, हम त्रिवेणी संगम कैसे पहुंचे और हम वहां पर सबसे कम समय में और अच्छे तरीके से स्नान कैसे करें। तो ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी यात्रा प्रयागराज महाकुंभ 2025। देखिए यहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कितनी भीड़ है। आज हमारा रास्ता एक अलग दिशा में ही चल रहा है और वो भी सीधे प्रयागराज के महाकुंभ, जहां धर्म, आस्था और संस्कृति का अद्भुत संगम होने वाला है। और ये आ गई है हमारी ट्रेन। अब हम इसमें बैठ के पहुंचेंगे प्रयागराज, जो कि दिल्ली से रात को 10:30 बजे चलती है और सुबह 6 बजे प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर हमें पहुंचा देगी। और ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं प्रयागराज। जैसे ही हम लोग प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो वहां पर बहुत भीड़ थी और हमने फिर चुना कि अब हम लोग संगम कैसे पहुंचे। तो हमने देखा कि वहां पर बहुत सारे ऑटो, ई रिक्शा भी चल रहे थे, लेकिन हमने चुना है बाइक क्योंकि बाइक एक तो हमें सबसे कम समय में सबसे आगे नजदीक तक पहुंचा दे। और जैसे ही बाइक ने हमें चुंगी चौराहा पे छोड़ा, वहां से हमारा रास्ता सीधा चल रहा है, सीधा संगम की ओर। तो हम लोग अब यहाँ से निकल चुके हैं संगम और आपको रास्ते में दिखाते हैं कि कैसा आपको यहाँ पर नजारा दिखता है। जैसे ही आप त्रिवेणी संगम की ओर जाएंगे तो आपको रास्ते में बहुत सारे अखाड़े, साधु संत और श्रद्धालुओं का रेला मिलेगा और आप मेले को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। मैं यहाँ कुछ संतों से भी मिला, उनका आशीर्वाद लिया, उनकी बातें सुनी और एक अद्भुत अनुभव हमें मिला। दोस्तों, इस महाकुंभ में हम सिर्फ धर्म और आस्था को नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी सीखते हैं। ऐसे ही हमने मेले में प्रवेश किया और अब आपको दिखाते हैं यहाँ की भीड़। देखो यहाँ पर बहुत भीड़ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आप यहाँ से संगम कैसे पहुंचे, संगम कैसा दिखता है, संगम आप स्नान कैसे करें। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारे संगम मार्ग के बोर्ड लगे हुए हैं, तो आप उनको देखते हुए सीधा जा सकते हैं। और जहां से अब हम ये अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, वहां से संगम लगभग 2-2.5 किलोमीटर है, जो कि अब हमें पैदल ही चलने वाला है। जी हाँ, अब आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक शेयर करते हैं कि अब आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे रिक्शा भी चल सकते हैं,
आपको जो साधन मिले आप वो ले ले। दोस्तों ये हम लोग संगम पे पहुंच गए हैं और अब आपको दिखाते हैं कि संगम की पहचान क्या है, संगम आप कैसे पहुंचे ताकि आपके जो स्नान हो वो त्रिवेणी संगम के बीच में ही हो। तो दोस्तों त्रिवेणी संगम हम सबको पता है कि यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का मिलन होता है। जहां ये तीनों नदी मिलती हैं उसी को ही संगम बोलते हैं। संगम आप चाहें तो बाय बोट भी आ सकते हैं और हम आपको दिखाते हैं पैदल जाने वाला रास्ता। जी हाँ, क्योंकि आपको ये यात्रा सबसे सस्ती करनी है, उसके लिए अब हम आपको दिखाने वाले हैं एक वो मार्ग जो कि आप चाहें तो आपको संगम पहुंचे। संगम पहुंचने के बाद में दोस्तों इसको बोलते हैं संगम नौच। संगम नौच जहां पर है वहां से अब आप हमारा देखेंगे कि हम लोग वहां से कैसे संगम में ही पहुंच रहे हैं। तो अब आपको पूरा रास्ता दिखाते हैं। हम जल्दी जल्दी संगम में जा रहे हैं। हम लोग वहाँ से आए पूरे भाई, संगम मेन त्रिवेणी है ये जो मेन पॉइंट है, वहाँ से अब हम लोग आ गए और यहाँ पर देखो अब ये आगे जितने भी ये बोट वाले आते हैं ना, उधर से बोट वाले आते हैं और फिर यहाँ पर ही ना ये स्नान कराते हैं बीच में। बस अंतर क्या है कि वहाँ पानी थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पानी बिल्कुल कम है। अब ये देखो जैसे ये खड़े हैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी है इनके पैरों में, तो ऐसे लेके वहाँ तक भी इतना ही पानी। लोग ना पहुँच गए हैं बिल्कुल बीच में संगम में और ना हमने कोई बोट ली है ना हमने कोई और तरीका, सीधा हम देखो किनारे से ही पैदल होके आ गए हैं। अभी हमने जैसे जल भर लिया है। और दोस्तों हमारे यहाँ पर ना स्नान हो गए हैं, बहुत बढ़िया। अब काफ़ी देर लगभग हमने यहाँ पर स्नान किया और अभी हम लोग यहाँ से ना निकल रहे हैं और बिल्कुल हम लोग हैं बीच में। देखो ये आपको दिखाते हैं जितने बोट वाले आते हैं वहीं स्नान करते हैं और वहीं हम स्नान कर रहे हैं। और ये यहाँ पर चेंज रूम वगैरह है, देखो कितनी भीड़ है। देखो ये पक्षी उड़ रहे हैं ना, ये त्रिवेणी संगम की पहचान है। जो यहाँ के लोकल लोग हैं ना वो यही बताते हैं कि जहाँ ये पक्षी होंगे ना वो ही त्रिवेणी संगम है, वही घाट है। और बाकी जो वैसे नॉर्मल घाट है ना वहाँ ये पक्षी नहीं मिलेंगे, बस ये यहीं रहते हैं। तो अगर किसी को नहीं पता हो ना तो इन पक्षियों को देख लेना कि भाई ये कहाँ है। देखो यहाँ यही है, ये जब से हम देख रहे हैं ये यहीं उड़ रहे हैं, ये यहीं। स्नान किए वो मेन संगम वही है। हाँ यही संगम है, बस ये कोने से लेके जी जी और ये कोने तक का संगम है। ओके। ये संगम है जहाँ वो गड़ा है खूनी उनी, हाँ हाँ। उस पर गंगा कहाती है। अच्छा उधर गंगा का, इधर यमुना और ये दोनों को मिल। ये जमुना है, ये बीच में यहाँ पर ये यमुना है। हाँ, और ये संगम है पूरा, ये कोना यहाँ से लेके ये कोने तक संगम है, ये कोने तक ये संगम। तो दोस्तों हम लोग बिल्कुल खड़े हैं संगम पे और हमने यहाँ पर स्नान कर लिया है। बिल्कुल हमने मेन जगह पर स्नान किया है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलाप है और जो गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियाँ जहाँ पर है त्रिवेणी को जिसे बोलते हैं, संगम जिसे बोलते हैं, तो वही है जहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया। और हम लोगों ने जो आपको दिखाया था पॉइंट है जहाँ पर ये पूरा सब स्नान कर रहे हैं और वहीं पर देखो कितनी सारी बोट है जो वहाँ से लोग आ रहे हैं, वो बोट में लोग आते हैं और यहाँ पर स्नान करते हैं। वहाँ क्या थोड़ा सा पानी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद फिर लोग ना ये ऐसे ही बाहर ही आ जाते हैं। लोग खड़े हैं बिल्कुल संगम के घाट पे गंगा जमुना सरस्वती के और ये आंटी जी मिली है, इन्होंने हमें पूरा दिखाया। कह रहे कि आप बिल्कुल जो मेन संगम की जो है ना, जो मेन संगम है जहाँ मेन त्रिवेणी तीन नदियाँ मिलती है, तो आप बिल्कुल सही आए हैं इस महाकुंभ 2025 प्रयागराज में स्नान करने के लिए। बिल्कुल वही लोकेशन है। तो संगम में स्नान करने के बाद में और अपना संगम का गंगा जल लेने के बाद में अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और अब आपको दिखाते हैं पूरा वापस कि कैसे आप संगम से रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। ये है लेटे हुए हनुमान जी के बाहर का दृश्य। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है जी हनुमान जी के दर्शन के लिए और लाइनें लगी हुई हैं, बहुत लंबी लंबी लाइनें। आते वक्त बाहर जाने का रास्ता जहां पर आप जाओगे तो आप चाहो तो इलाहाबाद किले की ओर जा सकते हैं और आप अगर चाहें तो लेटे हुए हनुमान जी के भी दर्शन आप कर सकते हैं। और अब हम यहाँ से आपको दिखाते हैं कि अब आप यहाँ से जहां से आपकी ट्रेन चलती है उस स्टेशन अब आप कैसे पहुंचे।
दोस्तों ये देख लीजिए रास्ते में बहुत भीड़ है। तो जैसे ही अब हम लोग आगे पहुंचे वहां पर फिर वही हमें ऑटो और बाइक वगैरह मिल रही थी। तो हमने फिर बाइक चुना कि जो हमें यहां से और हमारा रेलवे स्टेशन पर सबसे जल्दी पहुंचा सके। और जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचे तो यहां पर भी जबरदस्त भीड़ थी। अब चूंकि हमारी ट्रेन ऑलरेडी बुक थी तो अब हम लोग यहां से आपको दिखाते हैं कि रेलवे स्टेशन का क्या माहौल है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट्स कर रखा है। जिन लोगों की टिकट बुक्ड है उन लोगों को अलग भेज दिया और जिन लोगों का टिकट बुक नहीं है उन लोगों को अलग। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे यहाँ पर व्यवस्था कर रखी है। तो रेलवे स्टेशन ने यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। लोगों को कोई भगदड़ और वो सब नहीं करने देने जा रही है। आप आराम से ट्रेन में पहुंचेंगे। तो ये व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। तो फाइनली त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद पूरा मेला घूमने के बाद में अब हम लोग पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन और हमारी ट्रेन है रात को 10:30 बजे जो कि हमें सुबह 7 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचा देगी। फाइनली बात करते हैं कि हमारा इस अद्भुत स्नान में कितना खर्चा आया। दोस्तों दिल्ली से प्रयागराज तक का रेलवे स्टेशन वो फिक्स है जो हमने दिया, वो जाने का और आने का। इसके अलावा अब प्रयागराज महाकुंभ त्रिवेणी संगम पहुंचने के लिए हमारा मात्र खर्चा लगा 300 रुपए। 150 रुपए हमारा जाने का रेलवे स्टेशन से संगम तक पहुंचने का और 150 रुपया संगम से हमारा रेलवे स्टेशन तक आने का। तो हमारा सिर्फ ये खर्चा है। इसके अलावा हमारा कोई खर्चा नहीं हुआ। हमने कोई बोट नहीं करी, हम लोग पैदल ही गए थे वहां तक जाने का। और जो हमें पता चला कि वहां पर 1000-2000 रुपए तक का भी चार्ज वो लोग पर पर्सन कर रहे हैं स्नान करने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि त्रिवेणी संगम कैसा दिखता है, कैसे आप वहां पर स्नान कर सकते हैं, उसकी क्या पहचान है। तो आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। आप बस संगम पहुंच जाएं। संगम पहुंचने के बाद आपको मैंने दिखाया है, आप जाएं नौच, वहां पर बोलते हैं त्रिवेणी संगम नौच। और अगर आपको पिलर नंबर भी देखना है तो आप पिलर ढूंढिए 120 नंबर, बिल्कुल संगम के सामने, जहां पर सारे नागा साधु संत सब लोग जो स्नान करते हैं वो वहीं पर ही करते हैं। तो आप संगम पहुंच जाइए और संगम पहुंचने के बाद में वहां पर जो जल है वो बिल्कुल घुटने जितना है, आप आराम से वहां पर स्नान कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा एक दिन का बजट टूर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का। इस यात्रा में हमने सिर्फ बाहरी दुनिया को नहीं बल्कि अपनी आस्था और आत्मा को भी महसूस किया। मैं आशा करता हूं कि आपको भी इस यात्रा में प्रेरणा मिली होगी। अगर आप भी महाकुंभ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कम खर्च में भी ये अद्भुत अनुभव पा सकते हैं। धन्यवाद और अगले वीडियो तक जय श्री गंगा, जय महाकुंभ।